हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है ग्रीन टी। नो डाउट हम हमारी लाइफ में रेगुलर ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसके पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली वेट लूज़ के लिए। बट सिर्फ इसके फ़ायदे वेट लूज़ तक सीमित नहीं हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ग्रीन टी के बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे इन्वेंट हुई, ग्रीन टी बनाई कैसे जाती है और इसके पीने के क्या फ़ायदे हैं। एट दी एंड ओवरऑल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स एंड बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल में शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप ये सारी वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी एक प्लांट से बनती है और उस प्लांट का नाम है कैमिलिया सिनेसिस। ये प्लांट जो है काफ़ी जगह पे ग्रो किया जाता है, इनकी खेती की जाती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ बर्मा में, साउथ वेस्ट चाइना और भूटान में। इनके जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन जगहों पे उगाई जाती है। अब इस ग्रीन टी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस ग्रीन टी की शुरुआत हुई थी चाइना की शैंग डायनेस्टी के टाइम पे। तब इस ड्रिंक को, इस ग्रीन टी को वो एज अ मेडिकल ड्रिंक पीते थे, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी। तो इसकी इन्वेंशन कैसे हुई? उस टाइम पे चाइना में एक एम्परर था जिसका नाम था शैंग नोंग। एम्परर एक दिन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तब इसका जो सर्वेंट था वो कुछ वाइल्ड प्लांट्स से लीव्स लेके आया और फटाफट बॉइलिंग पॉट में डाल के अपने एम्परर को दे दिया। उसकी स्मेल से वो जो एम्परर था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ उसे पीने में, और जब उसने उसको पिया तो उसको उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे इस ग्रीन टी की पॉपुलैरिटी ग्रो करनी शुरू हो गई और लोग इसे मेडिसिनल ड्रिंक की जगह पे अपने रिफ्रेशमेंट और अपने प्लेजर के लिए पीने लगे। तो धीरे धीरे जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई तो इसकी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका जो था चाइना फॉरेन ट्रेड करने लग गया, मतलब इस ग्रीन टी को जो है वो एक्सपोर्ट करने लग गया बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में। जैसे जैसे चाइना ने ये रियलाइज़ किया कि फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्यों ना इस टी को हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें, ताकि इसकी डिमांड को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें और इसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन की वजह से ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ताकि वो और ज़्यादा जो है इसे प्रॉफिट ले सकें। तो उन्होंने क्या किया, इसे स्पेशल फर्मेंटिंग प्रोसेस से इसे फर्मेंट करना शुरू किया ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो सके। सो उस प्रिजर्वेशन की वजह से ये ग्रीन टी ब्लैक टी में कन्वर्ट हो गई, जिससे कि जो है ब्लैक टी इन्वेंट हुई थी। आगे जाके आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन टी ब्लैक टी कैसे बन जाती है, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं अब आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बनाई कैसे जाती है। ये जो कैमिलिया सिनेसिस है प्लांट्स, ये जब ग्रो किए जाते हैं तो एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें इसके ऊपर बहुत ही स्मॉल स्मॉल सी जो लीव्स होती हैं, बहुत ही बिल्कुल न्यू लीव्स जो होती हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन और कलर की और बहुत ही सॉफ्ट, उन्हें तोड़ा जाता है। उन्हें तोड़ के ये फटाफट जो है इकट्ठा कर लेते हैं, और ताकि ये अब पत्तियां तोड़ने के बाद काली ना पड़ जाएं, मतलब ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, तो उसे वो तोड़ने के इमीडिएटली बाद ही जो है उसे वो या तो पैन फ्राई करते हैं उन लीव्स को, या उन्हें आप वो गर्म पानी में भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर उन्हें स्टीम करते हैं। इससे जो है ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, मतलब जो पत्तियां हैं वो काली नहीं पड़ती, बिल्कुल ग्रीन की ग्रीन ही रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो उन्हें कूलिंग मैट पे बिछा देते हैं लीव्स को, और उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद वो इन लीव्स को रोलिंग मशीन्स में डालते हैं। रोलिंग मशीन्स क्या करती हैं, जब उनमें वो लीव्स डालते हैं तो वो जो लीव्स हैं वो रोल हो जाते हैं, एक पेंसिल की
टिप के जैसे वो बिल्कुल लीव्स जो हैं वो रोल हो जाते हैं। अब ये तो रोलिंग मशीन में भी करते हैं, बट जो स्पेशल हैंडमेड ग्रीन टीज़ होती हैं वो मशीन्स की जगह पे हैंड्स यूज़ करते हैं उन्हें रोल करने के लिए। इसलिए वो जो हैंडमेड ग्रीन टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। और जब उन्हें रोलिंग मशीन से वो रोल कर लेते हैं, उसे निकालने के बाद वो उन लीव्स को ड्राई करते हैं, ड्राइंग मशीन्स में डाल के उन्हें ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद वो उन्हें पैक करते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो जो है उनका एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीन टी है ये बनाई जाती है। बट अगर हम ब्लैक टी की बात करें तो ब्लैक टी में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं जो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फर्मेंटेशन की वजह से, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन की वजह से, तो वो जो है ग्रीन टी जो है वो ब्लैक टी बन जाती हैं, क्योंकि उसके लीव्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप ग्रीन टी एंड ब्लैक टी दोनों कंज्यूम करते हैं तो लीव्स सेम ही प्लांट से जो हैं वो निकाले जाते हैं, बट उनका जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, वो इतना डिफरेंट है कि ग्रीन टी जो है उसके लीव्स ग्रीन होते हैं और जब आप उसकी चाय बनाते हैं तो वो ग्रीन कलर की बनती है। और यहाँ पे अगर आप ब्लैक टी की बात करें तो वो ब्लैक टी जो है वो रेड या ब्लैक कलर में जो है वो टी बनाई जाती है। और टी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उन लीव्स को वो बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं जिससे डिफरेंट तरीके की टीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम ग्रीन टी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रीन टी बनती कैसे है। अब मैं आपसे बात करूँगी कुछ एडवांटेजेस के बारे में। अब एडवांटेज में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ग्रीन टी पीने से वेट लूज़ हो जाता है। नो डाउट वेट लूज़ हो भी जाता है, बट उसके अलावा इस ग्रीन टी के इतने फ़ायदे हैं हमारे लिए कि जिनका जानना हमारे लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताऊँगी। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें नेचुरल हेल्दी कंपाउंड्स होते हैं, EGCG। EGCG एक नेचुरल कंपाउंड है, बहुत ही हेल्दी कंपाउंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, जो कि हमारे बॉडी में होने वाली बहुत सारी डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करता है। अलावा जो ग्रीन टी है वो ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। बट जो ग्रीन टी में कैफ़ीन होता है वो जो कॉफ़ी है उसकी कैफ़ीन से थोड़ा सा कम होता है, बट ये इफ़ेक्टिव कैफ़ीन होता है जो ग्रीन टी में होता है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को एक्टिवेट करता है, इम्प्रूव करता है। कैफ़ीन के साथ साथ इसमें एक और अमीनो एसिड होता है जिसे हम एल्थेनाइन कहते हैं। जब कैफ़ीन और एल्थेनाइन दोनों मिल जाते हैं, जो कि ग्रीन टी में पाए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा असर डालते हैं हमारे ब्रेन पे और उसके फंक्शन पे। इसलिए ग्रीन टी बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो है कैंसर के रिस्क को लो करते हैं, स्पेशली प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर को। ये कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर आप रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं। नेक्स्ट ग्रीन टी की एडवांटेज ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अब जो डायबिटीज़ है वो हमारे बॉडी में कैसे होती है, जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो वो जो फूड है वो ग्लूकोज में, मतलब शुगर में ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में जाता है। हमारा पैनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज़ करता है, और वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स में जाने में हेल्प करता है। मतलब जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जो इंसुलिन है वो अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स में। अब यहाँ पे अगर हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए तो वो जो शुगर है, वो जो ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाती है, हमारे सेल्स उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए ये जो ग्रीन टी है ये उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसलिए जो ग्रीन टी है वो टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है। तो ये थी एडवांटेजेस जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैंने इस वीडियो में आपको इस ग्रीन टी के बारे में सब कुछ बता दिया, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे इन्वेंट हुई, वो कैसे बनाई जाती है, और इसके पीने के हमारे बॉडी में क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ग्रीन टी को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ को रोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।